था, आप फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। सर मैं बोल रहा था कि जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, वेपर कर्व है, उसके राइट साइड में जो पॉइंट लेके उसको एक्चुअल टेम्परेचर लिया, उसका निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर निकलना है। वो जो पॉइंट सैचुरेटेड। देखिए वो नहीं, आप एक्चुअल मतलब क्या हो गया, एक्चुअल मतलब समझिए। आपके पास एक बर्तन है, सपोज हम देखिए इसमें हम कर्व कर रहे हैं। सपोज आप इमेजिन कीजिए, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसके अंदर जो वेपर है, इसके अंदर जो वेपर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड टू सपोज 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 एटमॉस्फेरिक और 120 डिग्री सेंटीग्रेड ये है दिया हुआ। हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं बताइए। सर प्रेशर कुकर के अंदर हम ले लेते हैं, सपोज आपने बॉयल किया वाटर को, तो अंदर मान लिया जाए अगर प्रेशर कुकर का कुछ प्रेशर रहता होगा, अंदर रहता होगा और टेम्परेचर भी रहता होगा। वो जो कि सपोज अगर हम 1 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, तो अगर हमारे पास 150 है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस स्टेट को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कहाँ पे, टीएस डायग्राम पे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, टीएस डायग्राम पे, तो वो जो टेम्परेचर को आप डिनोट करेंगे तो कहा जाएगा, हम क्या ढूंढेंगे, टेम्परेचर, एक ऐसा प्रेशर जिसका टेम्परेचर कितना हो, सपोज 150 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर कितना है, सपोज 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, वो स्टेट को आप लोकेट कर सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जैसे ही पता चल गया तो इसका एंट्रोपी आप निकाल सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी रेफरेंस पॉइंट से चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं ना। टेम्परेचर और प्रेशर का हम इसको आइडल गैस मानते हुए चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते हैं, तो ये स्टेट फिक्स हो गया। जैसे ही ये स्टेट फिक्स करेंगे तो हम इसका प्रेशर लाइन कर्व, प्रेशर ड्रॉ करेंगे। तो आप इस पॉइंट से पास होते हुए प्रेशर लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इसी तरीके का प्रेशर लाइन होगा या नहीं, हाँ या ना, होगा। अब क्या करना है, ये जो टेम्परेचर है वो एक्चुअल स्टीम का टेम्परेचर है या नहीं है, इसको बोलेंगे टी एक्चुअल, बोलेंगे क्योंकि ये एक्चुअल में है, आपके पास कुकर के अंदर यही एक्चुअल टेम्परेचर है, मानेंगे या नहीं, हाँ सर। हाँ या ना। यस सर। एक्चुअल अगर थर्मोमीटर लगा के करेंगे ना तो रीडिंग दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 150, या कोई जो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस का यूज करेंगे तो उसके अंदर का टेम्परेचर 150 डिग्री वो दिखाएगा। जैसे ही ये 150 डिग्री दिखाया, और प्रेशर भी हम मेजर कर सकते हैं, एक हम प्रेशर से प्रेशर भी डिवाइस में देखेंगे तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिखा रहा है। अब उसको हमने यहाँ पे स्टेट पे ड्रॉ किया, तो कहीं लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी लाई कर सकता है और इधर भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है या नहीं, डोम के लेफ्ट साइड, राइट साइड या विद इन साइड कर सकता है। तो जैसे ही अगर राइट हैंड साइड में किया तो हम उससे कहीं भी पास हो, उससे मतलब नहीं, कहीं भी रहे, तो हम उसके हम क्रॉसपॉन्डिंग जो हो रहा है उसके जो उससे पास होते हुए हम प्रेशर लाइन को ड्रॉ करेंगे, और वो प्रेशर लाइन कहीं ना कहीं डोम को टच करेगा, करेगा या नहीं, हाँ या ना, कट करेगा। हाँ हाँ सर। उस डोम को जहां जहां कट करेगा दैट विल बी द सैचुरेटेड स्टेट, और उसके करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर को लोकेट कर लेंगे, टी एक्चुअल, सॉरी ये टी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, टी सैचुरेटेड, और हम आइडेंटिफाई करेंगे टी एक्चुअल, कौन सा, टी एक्चुअल। ठीक है, हमें नहीं पता, हो सकता है बीच में रीजन, तीन कंडीशन पॉसिबल है। अगर टी एक्चुअल इज इक्वल टू टी सेचुरेशन आ गया तो आप क्या कहोगे, ये पॉइंट किस में रीजन करेगा, वेट रीजन में। वेट रीजन में। यस। अगर टी एक्चुअल लेस देन टी सेचुरेशन आया तो कहां लाई करेगा, ये सब कोल्ड रीजन सब में। सब। यस। और अगर टी एक्चुअल इज ग्रेटर देन टी सेचुरेशन मिल गया मुझे, तो हम लोग उसको बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड, हिट। सुपर हीटेड रीजन में है। ठीक है, अब आप समझ गए, हाँ सर, हाँ सर समझे या समझ। नहीं।
हाँ तो सर। एक्चुअल टेम्परेचर हो सकता है, आप देखिए यही अगर खौलता हुआ पानी में लीजिए तो उसमें क्या दिखाएगा टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर जो मेजर करेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज मेजर किया, तो आप वहां पे ढूंढेंगे, इस पे हमने लोकेट किया। और इस हाँ लोगे सर हम ये लोकेट कैसे करेंगे, तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक प्लॉट किया गया है, ऑलरेडी आपके पास डायग्राम प्लॉटेड होगा, उस पे लोकेट करना। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हर एक पूरे रीजन का, ये जो सेचुरेटेड, सब कूल्ड और सुपर हीटेड का है, उसका टेबुलेटेड फॉर्म में प्लॉट करके दिया गया है, या फिर एक दिया गया है चार्ट के रूप में भी, उस पे हम लोकेट करके आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या, एक्चुअल टेम्परेचर और सेचुरेशन टेम्परेचर। सिमिलरली इस केसेस में भी हम लोग कर लेंगे। समझ में आया आपको? हाँ सर। डाउट हुआ? हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। सो और थैंक किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? अगर नहीं है तो हम अगला मूव करते हैं। आप अगला मूव करते हैं। चलिए, इसको हम रिकॉर्डिंग को, सॉरी, अगला हम आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट लेटेंट हीट लेटेंट हीट लेटेंट हीट। अब हम जानते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट, व्हाट इज लेटेंट हीट। तो हम ये देखते हैं, सपोज हम फिर से टीएस डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसमें टीएस डायग्राम से हम रेफरेंस ले रहे हैं, आप इसके करस्पॉन्डिंग पीएच डायग्राम भी बना सकते हैं, पीवी डायग्राम भी बना सकते हैं, एचएस डायग्राम भी बना सकते हैं। तो सपोज टीएस डायग्राम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। टीएस डायग्राम या इंथाल्पी डायग्राम भी आप कह सकते हो, इंथाल्पी डायग्राम भी। टीएच डायग्राम भी अगर बनाएंगे तो इसी नेचर का आएगा, टीएच डायग्राम भी बनाएंगे तो इसी नेचर का आएगा। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ये ये क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो रीजन है वो कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। और ये वाला लाइन कौन सा है, सब सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है या नहीं, सेचुरेटेड लिक्विड कर्व है या नहीं, ये क्या है, सेचुरेटेड वेपर कर्व है। तो सेचुरेटेड लिक्विड कर्व के करस्पॉन्डिंग जो भी स्टेट है, जैसे यहाँ पे स्टेट है तो हम इसको 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 3, इसको 1, कुछ भी डिनोट करते हैं ना। सिमिलरली जो स्टेट जो जो स्टेट इस लाइन पे डिनोट कर, इस लाइन पे लाई करेगा, कौन सा है, सेचुरेटेड लिक्विड कर्व पे लाई करेगा, सेचुरेटेड लिक्विड कर्व पे लाई करेगा, उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। सेचुरेटेड, सिमिलरली जो सारा स्टेट सेचुरेटेड वेपर कर्व पे, सेचुरेटेड स्टीम कर्व पे लाई करेगा, सेचुरेटेड स्टीम, सेचुरेटेड वेपर कर्व पे लाई करेगा, उसको हम लोग जी से डिनोट करेंगे। आप समझ गए एफ और जी का मतलब। एफ हम डिनोट करेंगे सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट को, सेचुरेटेड वेपर स्टेट को जी से करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमने ले लिया कोई एक स्टेट, एक ऐसा स्टेट जहां से फेज चेंज होना स्टार्ट हुआ हो, तो ये कौन सा स्टेट हुआ, स्टेट 1। और कहां पे एंड होगा, से स्टेट कुछ, स्टेट 2। तो बताइए यहां से फेज चेंज स्टार्ट होगा, तो इस पे अगर डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके का डायग्राम आएगा, आएगा आएगा। तो ये 2 हो गया, यानी प्रोसेस 1 से 2 तक में फेज चेंज हो रहा है। हमने क्या हेडिंग दिया है, लेटेंट हीट। तो ये जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट मतलब क्या, लेटेंट हीट मतलब ये एक ऐसा हीट जो फेज चेंज से रिलेटेड हो। जब हम हीट सप्लाई करेंगे या हीट रिजेक्ट करेंगे, हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे या हीट सप्लाई करें, उस केसेस में फेज चेंज होना चाहिए, तब हम उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। अगर फेज चेंज नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट। क्योंकि ये लेटेंट हीट है और हम जानते हैं कि सिर्फ इस कर्व पे, सेचुरेटेड लिक्विड कर्व जो एफ कर्व है, ये जो एफ कर्व है, वहीं से फेज चेंज स्टार्ट होना शुरू होता है और कहां पे एंड होता है, यहाँ पे। या फिर हम कह सकते हैं अगर राइट टू लेफ्ट बढ़ते हैं तो इस कर्व पे फेज चेंज होना शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है। मतलब स्टीम इसमें 2 पे क्या होगा, स्टीम वेपर से स्टीम वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, या 1 पे हम क्या कर सकते हैं, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। सो
हमारे पास क्या हो गया है, दो स्टेट हो गया है, कौन कौन सा, स्टेट 1 और स्टेट 2। आप समझ गए 1 और 2 किसको हम बोलेंगे, जो भी हीट ट्रांसफर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज हीट, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट, हम लिख सकते हैं ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज, किसके लिए, फेज चेंज, फेज चेंज is known as is known as latent heat, is known as latent heat, is known as latent heat, is known as latent heat। अब बताइए ये जो लेटेंट हीट हम देंगे, जो भी हीट सप्लाई करेंगे, सपोज DQ हमने हीट सप्लाई किया, DQ हीट सप्लाई किया, अब बताइए स्टेट 1 का प्रेशर और स्टेट 2 का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा या नहीं। ये इसका अगर हम 1 और 2 से पास होता हुआ एक कर्व ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, यही होगा जो कि P इक्वल टू C रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। तो ये जो फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है वो इसेंशियली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है या नहीं, लिख सकते हैं या नहीं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एग्री आप लोग सारे लोग करेंगे। यानी ये जो DQ है वो कौन सा प्रोसेस है, लेटेंट, DQP जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। दैट विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोलोगे, जब फ्लूइड की बात करेंगे तो हम लोग हीट जो किसके टर्म में बात करते हैं, एंथैल्पी का। और अगर हम पर केजी 1 केजी के हिसाब से हम बात करेंगे तो ये जो भी हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंथैल्पी पे। ये कौन बताता था, हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, कैसे, dq इक्वल टू du प्लस pdv। Therefore, du अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dpv लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, du प्लस pdpv लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट dh, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो इंथैल्पी कहलाएगा, चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, इस बात से एग्री कर रहे हो, कर रहे हैं, बिल्कुल सही, आप लोग सारे लोग एग्री कर रहे हो। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो क्या होगा, एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो हम बताइए हीट सप्लाई कितना कर रहे हैं, हीट सप्लाई हम कितना कर रहे हैं, इस पे हम जो हीट हो रहा है वो हीट यही हो रहा है ना, 1 से 2 तक, DQ 1 से 2 तक। अगर हम 1 से 2 तक में कर रहे हैं तो हीट सप्लाई हम इधर की ओर देंगे, और अगर DQ 2 से 1 बोलते हैं तो हीट रिजेक्ट होना चाहिए, जो भी है, दोनों में से कोई भी हो। तो ये जो DQP जो हो जाएगा वो DQP जो हो जाएगा, सपोज हम क्या लिख रहे हैं, फेज चेंज हो रहा है 1 से 2 तक, किधर से हम ले रहे हैं, 1 से 2 तक, तो हम क्या करेंगे, हीट को सप्लाई करना होगा DQ 1 से 2 तक में। तो फेज चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले वो स्टेट 1 था, अब फेज चेंज होके क्या हो गया, स्टेट 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DH, कहां से कहां तक, 1 से लेकर करके, या अगर हम पर केजी के हिसाब से लेते हैं वही सही रहेगा, स्मॉल का स्पेसिफिक ले सकते हैं, पर केजी के हिसाब से स्पेसिफिक हो जाएगा, आप इससे ज्यादा फेमिलियर है। तो DQ 1 to 2 दैट इज नथिंग बट H2 माइनस H1। अब बताइए ये 2 एक्चुअली क्या है, 2 क्या है, 2 इज नथिंग बट Hg। 2 को हम लोग क्या डिपेंड करते हैं, Hg। ये G क्या है, 2 किस पे लाई कर रहा है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पे, माइनस HF लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट HFG। देयरफॉर जो भी ये क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब ये कहां से कहां तक हो रहा है बताइए, 2 से 1 हो रहा है, देयरफॉर इसमें कौन सा प्रोसेस है, वेपराइजेशन प्रोसेस है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ वेपराइजेशन, ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। या इसी को हम दूसरा तरीके से लिख सकते हैं DQP, कब, DH अगर 2 से 1 गया तो 2 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, फाइनल जो होगा H1 माइनस H2, ये क्या हो जाएगा, Hg HF माइनस Hg, यानी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ
HFG यानी क्या हो जाएगा, ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये क्या हो जाएगा, हम प्रोसेस उल्टा कर रहे हैं, यानी स्टीम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टीम था, स्टीम से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। सो दिस विल बी द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, HFG। इसमें निगेटिव क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें हीट रिजेक्ट होगा, और इसमें पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। So this is the latent heat of vaporization and latent heat of condensation। या in general हम सीधे बोलते हैं latent heat। इसका मतलब क्या हो गया, latent heat H2 minus H1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, where, हम लोग स्टेटमेंट भी बना देते हैं, where क्या हमने लिखा है, where Hg is enthalpy of saturated vapor and Hg is enthalpy of saturated liquid, enthalpy of saturated liquid, saturated Sir, liquid। sir, HF, Okay, sorry, HF. HF, okay, thank you। This is the HF is the enthalpy of saturated liquid हो गया, saturated liquid हो जाएगा। अब हम इसमें क्या एक चीज ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये हम ऑब्जर्वेशन एक करते हैं कि देखिए कि क्या ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि हम एक ऑब्जर्वेशन ये कर लेते हैं, कहाँ पे बनाऊं, चलो यहीं पे बना, इधर ही बना लेते, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया है, ये हमारा डोम हो गया, TS डायग्राम। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रेशर हम करते हैं इसमें। एक्चुअली डायग्राम फिर से चेंज करके अच्छे से बनाना है। दिस इज T वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। हम इस पे डिफरेंट प्रेशर लाइन करना चाह रहे हैं। सपोज इट विल बी द one pressure line, say this will be the P1 line, P1। दूसरा हम लाइन ले रहे हैं, सपोज दिस इज, ध्यान रहे ये जब P1 और P2 एक दूसरे से फैलते हुए जाएगा, दूर भागेगा, डाइवर्ज करता है, ये नेचर है इसका, जब आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म किया गया। तो ये अगर हम P3 ले लेते हैं, ये हो गया है P3। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम P1 प्रेशर पे जो कि लोअर है, P1 इज लोअर देन P2 इज लेस देन P3, तो हम जो लोअर प्रेशर है उसका जो इंथाल्पी चेंज होगा, ये होगा इंथाल्पी चेंज, यही होगा, ये इंथाल्पी भी है, तो ये जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, ये होगा LH1 प्रेशर पे, हाँ या ना। अब अगर हम सेकेंड प्रेशर का इंथाल्पी चेंज निकालते हैं तो कुछ यही होगा, ये जो होगा वो ये हो जाएगा LH2, ये हो जाएगा LH2। अब अगर एंथैल्पी चेंज थर्ड का निकालते हैं तो कुछ यही होगा LH3। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी P1 इज लेस देन P2
P1 is less than P2 is less than P3. सो इसके जो हम LH की बात करते हैं वो घटते जाता है, LH2 LH3। मतलब जैसे जैसे प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लेटेंट हीट का वैल्यू घटते जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, विथ द राइज इन प्रेशर, जैसे ही हमने प्रेशर को राइज किया, द latent heat of vaporization decreases and at heat of and at, अब बताइए ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे जो प्रेशर होगा कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे जब प्रेशर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का आ जाता है, यानी सपोज ये P4 होता है, PC बोल देते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर पे देखिए आपके पास जहां पे है वेपर वहीं पे है लिक्विड लाइन, दोनों मिल रहा है। यानी जैसे ही सडनली वहीं पे लिक्विड रहेगा और सडनली बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वेपर बन जाएगा। मतलब बताइए वहां पे कोई भी आपको हीट सप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अपने आप क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दोनों के बीच में कोई डिफरेंस भी नहीं है हीट का, देयरफॉर क्या होगा, डिक्रीजेज। ठीक है, एंड एट क्रिटिकल पॉइंट, ध्यान दीजिएगा ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एट क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू जीरो, ये ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये समझ गए, इसमें तो आप समझ गए होंगे। अब हम एक देखते हैं टीएस डायग्राम। सपोज हम इसमें डॉम बना रहे हैं, देखिए डॉम हम कैसे बना रहे हैं, ये क्या कीजिएगा कि इधर एस नुमा लिखिएगा और इधर भी एस नुमा लिखना है, लेकिन इधर वाला जो साइड है वो थोड़ा ज्यादा पड़ा हुआ रहेगा और इधर वाला साइड ज्यादा खड़ा हुआ रहेगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, जब डोम बनाते हैं तो सिंपली एस लिख दीजिए लंबा खींच करके, और इधर भी एस लिखिए लेकिन ये थोड़ा सा लंबा खींच, पड़ा हुआ होना चाहिए। अब बताइए ये टू फेज लाइन में, टू फेज रीजन में यही लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, तो इसका जो टेम्परेचर है यही T है, और प्रेशर भी अगर ड्रॉ करते हैं तो इस फेज में यही प्रेशर लाइन भी दिखाएगा, ये प्रेशर लाइन होगा, तो P इक्वल टू C। तो टू फेज रीजन में एक ध्यान दीजिएगा, टू फेज रीजन में प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दोनों सेम होता है। हमें यहाँ पे लिख देते हैं इन वेट रीजन का दूसरा नाम है टू फेज रीजन, क्योंकि इसमें दोनों फेज रीजन में रहता है, दोनों फेज लाई करता है। टू फेज रीजन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रेशर लाइन आर सेम, प्लीज नोट इट डाउन, दोनों सेम होता है। यहां तक किसी को समझने में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। प्लीज नोट इट डाउन, 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 प्लीज नोट इट डाउन। यहां तक हमें नहीं लग रहा है किन्हीं को कोई कष्ट होना चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन।
So this was the latent heat of vaporization, और इसमें हमने ये चीजें सीखा, इस चीज को हमने सीखा। ठीक है, तो हम टॉपिक हम मूव करेंगे, दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक है, तो हम चाहेंगे कि प्लीज रिकनेक्ट योरसेल्फ, ताकि हम उसको बीच में डिस्टरबेंसेस ना हो। सो आई एम स्टॉपिंग हियर एंड अगेन रिकनेक्ट, देयर आफ्टर हम इसको फिगर को हम फिर से दिखाएंगे आप लोग को, डोंट वरी, वो हम शेयर करेंगे फिर से, आप उसमें लिख दीजिएगा। बट प्लीज अभी हम 2 मिनट छोड़ दे रहे हैं लिखने के लिए, छोड़ दे रहे हैं लिखने के लिए, उसके बाद हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इंटर करेंगे एक नया टॉपिक पे, दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन। Dryness fraction. Please note it down. I am giving another 1 minute. I am giving another 1 minute. Okay. So let's reconnect, please. दोबारा रिकनेक्ट कीजिए।